अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहसिन लियाकत। आखिरी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो अभी तक स्क्वाड फाइनल नहीं कर सकी। और इस हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है कि कौन किस तरफ है और किसका सामना किसके साथ है। इस वक्त चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज हो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बरमला अंदाज में चाहते हैं कि जिस तरह से इंडिया के पास स्पिनर्स मौजूद हैं, जिस तरह से इंग्लैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास और दूसरी टीमों के पास स्पिनर्स मौजूद हैं, आपके स्क्वाड में भी स्पिनर्स होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इस वक्त पंगा बना हुआ है आकिब जावेद के साथ, और टाई है आकिब जावेद हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, करता धरता उनकी, और दूसरी तरफ से करता धरता पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब जोर क्यों नहीं लगा रहे, इस हवाले से इनसाइड स्टोरी है। लेकिन यह है कि ये बर्फ पिघल भी सकती है और नहीं भी पिघल सकती। अब अच्छा, सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं और मोहसिन नकवी नकवी के साथ एक से दो सिलेक्टर्स हैं। उनका ये मानना है कि बिल्कुल चेयरमैन साहब ठीक कह रहे हैं। और जब हम दुनिया की टीमों को देखते हैं, इंडिया की टीम को देखते हैं, इंग्लैंड की टीम को, व्हाट्सएवर, आप अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी देख लेंगे तो वहां पे भी स्पेशल स्पिनर हर स्क्वाड में दो से तीन मौजूद हैं। ये वाहिद पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड है जो फास्ट बॉलर्स पे मौजूद है, फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करता है, और इसके पास एक स्पिनर मौजूद है, वो भी अपनी भरपूर फॉर्म में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अबरार अहमद की। मोहसिन नकवी साहब ये चाह रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब के साथ दो सिलेक्टर हैं। लेकिन दूसरी जानिब से दो बड़े ताकतवर क्रिकेटर हैं। एक का नाम तो मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप आकिब जावेद के नाम से जानते हैं, जिन्होंने स्पिन फार्मूला पाकिस्तान में लाया। इंग्लैंड को शिकस्त हुई, वेस्ट इंडीज को पहले मैच में शिकस्त हुई, दूसरे मैच में हम हार गए। लेकिन वो आकिब जावेद चाहते ये हैं कि अब उनके बताए गए कवानीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलेंगे। और वो चेयरमैन साहब को एक बात कह रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। वो चेयरमैन साहब को कह रहे हैं कि मैंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवाई, मैंने आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मैचेस जितवाए, मैंने आपको ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छी पेशरफ दी है, ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी। वो कह रहे हैं कि आप मेरी मानिए, मैं इस स्क्वाड के साथ मुतमईन हूं, आप मेरी मानेंगे तो वेल एंड गुड। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर यहां पे चेंजेस होंगी, जो जराए हमें कह रहे हैं कि लेट सपोज आपने स्पिनर डाल दिया, उस स्पिनर को हमने खिलाया, तो फिर कल मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। सो वो इस वक्त जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन इसी स्क्वाड से। लेकिन आकिब जावेद साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आकिब जावेद साहब, हम इसी तरह के तजुर्बात माजी करीब में कर चुके हैं। आप ही यहाँ पे मौजूद थे, सिलेक्टर भी थे, चीफ सिलेक्टर भी थे। हमने बांग्लादेश के खिलाफ कोई स्पिनर नहीं खिलाया, बांग्लादेश हमें दो के दो मैच हरा के चला गया। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी ब्लंडर हुए, बहुत सारे ब्लंडर्स हुए। लेकिन आप लोग जो इन फैसलों पे अकड़ जाते हैं ना, ये फैसले अकड़ने वाले नहीं हैं, ये दिमाग को ठीक करने वाले फैसले। दिमाग को ठीक करें, सिमत को ठीक करें और उसके बाद डिसाइड करें कि व्हाट्स गोना नेक्स्ट। ठीक है जी, आपने अपनी अगली तरतीब किस तरह बनानी है। आप वही दकियानूसी चीज़ों पे चल रहे हैं, क्योंकि आकिब जावेद साहब का ये भी कहना है कि आईसीसी वाले वो तो स्पिन पैराडाइज विकेट बनाएंगे नहीं, वो फास्ट बॉलर्स की विकेट बनाएंगे, और मैं अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा हूँ। फास्ट बॉलर आपका वैसे भी एक इंजर पड़ा हुआ हारिस रऊफ, उसकी सूरत में आपके पास फास्ट बॉलर अब बैकअप की सूरत में आकिब जावेद का नाम लिया जा रहा है। वो भी इस वजह से कि उस आकिब जावेद को अब पाकिस्तान की अवाम ने, दुनिया ने प्रेस करना स्टार्ट किया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और अब हो सकता है कि आप उसको पाकिस्तान में भी देखते हुए, खेलते हुए देखें। सो इस वक्त जो कश्मकश है वो आकिब जावेद और मोहसिन नकवी साहब की है। मोहसिन नकवी साहब बात क्यों नहीं बना रहे? मोहसिन नकवी साहब सियाने आदमी हैं। आपको याद होगा कि 2024 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, बैग इंपॉर्टेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 2023 में हुआ था। तो उसके बाद तमाम तरह जिम्मेदारियां मोहसिन नकवी साहब ने डाली थी वहाब रियाज के कंधों पे, और खुद वो पीछे हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप को प्रोलॉन्ग करना था। साथ साथ वो उसके बाद होम मिनिस्टर भी बन गए, पहले तो वो सिर्फ चेयरमैन थे। सो मोहसिन नकवी साहब इस वजह से बैकफुट पे हैं कि वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपसे भी गुजारिश ये है कि आपने कुर्सी नहीं बचानी। जिस तरह आपने आकिब जावेद को डायरेक्शंस दिए, आप अपना इस्तेकाक यूज़ करके उनको बताएं कि आपको किसी न किसी तरह से स्पिन को इंडक्ट करना है। अगर आपकी इस लाइनअप में स्पिन इंडक्ट नहीं होगी तो यकीन मानिए लोग आपकी दुर्गट निकालेंगे। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लिया, आप एक मैच और देख लीजिए, आप कल वाला मैच देख लीजिए। लेकिन कल वाले मैच के बाद क्या आपके पास वक्त होगा? क्योंकि 12 की डेडलाइन है। अब 12 फरवरी की रात 12 तक डेडलाइन है, या कब तक डेडलाइन है, या ये फिर जो ही 11 खत्म होगी तो डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी।
सो आपने अगर कल वाला मैच देख के भी उसके बाद किसी बंदे को ज़बरदस्ती इंजर करवा लें, लेकिन आपने दो स्पिनर्स के साथ जाना है। अगर आप दो स्पिनर्स के साथ नहीं गए तो आपकी नैया डूबती हुई नजर आएगी। और वैसे भी अगर 2 से 3 स्पिनर्स आपके पास मौजूद हों, ये सिफारशी बंदे ना खेलें, 11 के 11 ऐसे लोग खेलें जो कि पाकिस्तान के लिए खेलें, ना कि किसी सिफारिश के ऊपर, तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब आप सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं। ग्राउंड आपने बना लिया, कजाफी आपने बना लिया, आज कराची का आप इफ्तिताह कर रहे हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा आपके ऊपर भी बातें होंगी और लोग ये कहेंगे कि आपको भी चेंज किया जाए, क्योंकि आपकी अब क़यादत में पाकिस्तान दूसरा आईसीसी इवेंट हारेगा। इससे पहले तो एक इवेंट हारते थे तो जका अशरफ फारिग हो जाते थे, एक इवेंट हारते थे तो नजम सेठी फारिग हो जाते थे, एक इवेंट हारते थे तो एहसान मानी फारिग हो जाते थे, एक इवेंट हारते थे तो रमीज राजा फारिग हो जाते थे, शहरियार रियाज फारिग हुए, बहुत सारे ऐसे लोग फारिग हुए। तो भाई आपने फिर 2 इवेंट्स के बाद फारिग होना है, या फिर 2 इवेंट्स के बाद आप खुद कहेंगे कि नहीं मैं अब होम मिनिस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, पीसीबी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। तो अगर आपने ये करना है कि आप होम मिनिस्ट्री पे फोकस करें, पीसीबी पे फोकस ना करें, तो लेट्स मेक ए बिग डिसीजन। आप कम से कम आकिब जावेद साहब को ये डायरेक्शन तो दें। और ये वो आकिब जावेद साहब हैं जो कि जब चीफ सिलेक्टर थे तो वो कहते थे नहीं मैंने हेड कोच की नहीं माननी, लेकिन अब जब वो हेड कोच भी हैं, चीफ सिलेक्टर भी हैं, तो वो चेयरमैन की नहीं मान रहे। उस वक्त गैरी क्रिस्टन को निकालने में सबसे बड़ा जो किरदार था वो पाकिस्तान के मीडिया का था, इनके हवारियों का था, और उसके बाद आकिब जावेद साहब का था, जिन्होंने गैरी क्रिस्टन को वापस साउथ अफ्रीका भेज दिया। फिर उसके बाद किस तरह से दूध में से जिस तरह मक्खन निकालते ना, मक्खन में से जिस तरह बाल निकालते, बैग यू पार्डन, उसी तरह से बाल निकाल के आप साइड पे रखते ही इन्होंने जैसन गिलस्पी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। सो आपने तमाम फॉरेन कोचेस को फारिग किया है, और फॉरेन कोचेस को फारिग करके आप टेस्ट टीम के हेड कोच भी बन गए, आप ओडीआई टीम के हेड कोच भी बन गए, आप T20 के भी हेड कोच बन गए। और ये इंटरम का जुमला क्यों है? ये इंटरम का जुमला इस वजह से है कि वो फिलहाल तक इंटरम रहना चाहते हैं, वो बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऊपर नीचे होगी तो वो ऑलरेडी पीसीबी को बता चुके हैं कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी संभालेंगे। लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, इनको सैर सपाटों का बहुत शौक होता है, बहुत आला लेवल का शौक होता है। तो अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में कोई पोजीशन आपकी मुस्तहकम होगी, अभी तो मुझे इस स्क्वाड के साथ तो आपकी टीम अनफॉर्चुनेटली, आप लोगों को बुरा लगे ना लगे, आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच गए या फिर खुदा न खासा आप फाइनल में पहुंच गए, तो फिर तो आपने आकिब जावेद साहब को देवता बना लेना है। तो फिर आप देखेंगे कि यही आकिब जावेद साहब जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करना चाहते थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करेंगे और फिर 24 के वर्ल्ड कप तक काम करेंगे, और उसके बाद ये काम चलता रहेगा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये इनकी सोच है। तो इस वक्त जो है वो आकिब जावेद साहब भी सेफ खेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी हार गया तो मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हो जाऊंगा। मोहसिन नकवी साहब को पता है अगर इधर से हार गया तो मैं चलें चेयरमैनशिप ही ज़्यादा दबाव हुआ तो चली जाएगी, लेकिन मैं वज़ीर दाखिला तो होऊंगा। लेकिन खुदा का वास्ता है, आप दोनों अहबाब से गुजारिश है कि बैठिए और स्पिनर्स को इंडक्ट कीजिए, सुफियान मुकीम को इंडक्ट कीजिए, आमिर जमाल का कुछ कीजिए, आकिब जावेद का कुछ कीजिए। अपनी कुर्सियों का ना सोचिए, पाकिस्तान क्रिकेट का सोचिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।